Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। आज हम बात करेंगे इस देश की संसद के द्वारा आम नागरिक को दिए गए अधिकार यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में। इस देश के नागरिक को किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी दस्तावेज प्राप्त करना होता है तो उसके लिए वह सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करता है। इस अधिनियम के तहत इस देश के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण कर सके, प्रमाणित प्रतियां ले सके। इसके लिए उसे सिर्फ एक 10 रुपए का एक आवेदन लगाना होता है, जिसके साथ में 10 रुपए का शुल्क जमा करना होता है। आजकल यह देखा जा रहा है कि ज्यादातर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने वाले देश के नागरिक आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती की जा रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि वह गलती क्या है जो नहीं करनी चाहिए। जैसा कि देखा जा रहा है कि कोई भी नागरिक सूचना का अधिकार का आवेदन लोक सूचना अधिकारी के समक्ष दायर करता है। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा टालमटोल किया जाता है, उसे सूचना नहीं दी जाती है या भ्रामक सूचना दी जाती है या अपूर्ण जानकारी दी जाती है। इस स्थिति में वह जो है 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करता है प्रथम अपीलीय अधिकारी को। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा उस प्रथम अपील पर सुनवाई करने के बाद निर्णय जो है अपीलार्थी के पक्ष में दे दिया जाता है। उसके बाद भी लोक सूचना अधिकारी जानकारी देने में आनाकानी करते हैं या जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं। इस स्थिति में अपीलार्थी या आवेदक क्या करता है कि राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर करता है, जो कि सरासर गलत है। जब निर्णय आपके पक्ष में हो गया है तो आपको राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं है। क्या इस देश का कोई भी कोर्ट आपके पक्ष में अगर निर्णय देता है, जब निर्णय आपके पक्ष में आ गया है तो क्या आप उसकी अपील हाई कोर्ट में करते हैं? जवाब है नहीं। या हाई कोर्ट ने निर्णय आपके पक्ष में दे दिया है तो क्या आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हैं? जवाब है नहीं। तो फिर जब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आपके पक्ष में निर्णय दे दिया है तो आप राज्य सूचना आयोग में अपील दायर नहीं कर सकते। अगर आप अपील दायर कर रहे हैं तो वह सरासर गलत है। हाँ, जब लोक सूचना अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में आपको प्रथम अपीलीय अधिकारी को या उसे सूचना देनी चाहिए कि श्रीमान, आपके आदेश की पालना आपका कनिष्ठ यानी जूनियर अधिकारी नहीं कर रहा है, जो कि लॉ के अगेंस्ट है। इसलिए आप उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाइए, मुझे जानकारी उपलब्ध करवाइए या आपका दायित्व है। और प्रथम अपीलीय अधिकारी को आपको जानकारी दिलवाना ही होगा, अपने आदेश का पालन करवाना ही होगा। अगर वो अपने आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो लोक सूचना अधिकारी का पक्ष ले रहा है। इस स्थिति में आप चाहें तो दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। हाँ, राज्य सूचना आयोग में आप अगर जाना चाहें तो सिर्फ धारा 18(1) के तहत शिकायत दर्ज करवाना आपके लिए उचित होगा। आप राज्य सूचना आयोग को यह कह सकते हैं कि लोक सूचना अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी की आदेश का पालना नहीं कर रहा है और सूचना का अधिकार कानून का अवहेलना कर रहा है, इसलिए उसे दंडित करें। और राज्य सूचना आयोग का यह काम भी है और राज्य सूचना आयोग को यह करना भी चाहिए कि उस शिकायत पर जांच करके लोक सूचना अधिकारी को दंडित करे। इस संबंध में हमारे साथ इस समय चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राव धनबीर सिंह। राव धनबीर सिंह राजस्थान के वो चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने सूचना के अधिकार पे बहुत काम किया है। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता गोल्ड मेडलिस्ट ताराचंद जांगीड़ जी। जैसा कि देखा जा रहा है कि
ज्ञान के अभाव में या जानकारी के अभाव में ज्यादातर आरटीआई कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं कि उनके पक्ष में अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी निर्णय दे देता है और लोक सूचना अधिकारी उस निर्णय का पालन नहीं कर रहा है तो भी उन्होंने द्वितीय अपील फाइल कर रहे हैं। तो ये गलत है या उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो क्या शिकायत करना चाहिए धारा 18 में? थोड़ा सा इस पर भी आप प्रकाश डालें। नहीं, पार्ट बच गया सर। अगर फर्स्ट अपील में डिसीजन हो गया और डिसीजन को नहीं माना गया तो मैं राव धनवीर सिंह जी की एक बहुत सक्सेस स्टोरी है, उस पर हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको लो बता दूं कि फर्स्ट अपील का डिसीजन हो गया, अगला नहीं मान रहा है, सूचनाएं मुझे नहीं दी गई हैं और इसलिए ये सूचनाओं में बाधा पहुंचा रहा है, तो जो दंडात्मक शक्ति है, पेनलाइज करने की पावर है, वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं है। तो केवल इस हिस्से के लिए कि उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उस पर ऑर्डर लिया जाए, ये पावर एक्सरसाइज करने के लिए आयोग में आप अपील कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप करना चाहें या नहीं करना चाहें, लेकिन सूचनाओं के लिहाज से जब अनुतोष आपको मिल गए तो आप सेकंड अपील दायर नहीं। लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी ने हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया, लेकिन लोक सूचना अधिकारी उस आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में मुझे क्या आयोग में 18(1) में शिकायत में जाना चाहिए या 19(3) की अपील लगेगी? अभी महाराष्ट्र का ही मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि महाराष्ट्र के सूचना आयुक्त हैं, सुनील पोरवाल नाम है उनका, उन्होंने द्वितीय अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आपके निर्णय में फैसला दे दिया है तो आप हमारे पास क्यों आए हो? मुझे इन्फॉर्मेशन अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद मिलती है तो मुझे तो डिलीट मिल रही है, और कोड ये कहता है कि जहां सूचना देरी से मिली वहां 250 रुपया रोजाना या 25,000 पेनल्टी, लेकिन अधिकतम 25,000। उस शक्ति का क्या हुआ और वो पेनलाइज क्यों नहीं होगा? उसने जानबूझकर लो तोड़ा है। मुझे सूचना मिलने में महरूम रहा, मैं लेट तक मुझे मिली, 4 महीने 5 महीने बाद मिली, तो जो मैंने उसकी सफरिंग झेली और फर्स्ट अपील करने के लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ा, एक्स्ट्रा मुझे टाइम लगा, मेरा कागज खर्च हुआ, मुझे श्रम लगा। और आपके एमपी में अगर देखें तो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील जब आप करते हैं तो आपको पोस्टल ऑर्डर भी इनक्लोज करना पड़ता है, उस पैसे का क्या? तो मेरा पैसा अननेसेसरी खर्च क्यों हुआ? तो इस स्थिति में क्या वहां पे शिकायत करना है? मेरा मानना है तीनों चीजें जी। दंडात्मक शक्ति और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए आपको सेकंड अपील दायर करनी चाहिए, सूचनाओं के लिए नहीं। और चूंकि उसने अड़ंगा लगाया है और आप बाधा पहुंचाई है हर तरह से, उस लिहाज से सेक्शन 18(1) में कंपनसेशन के लिए आपको सेक्शन 18(1) की कंप्लेंट आपको फाइल करनी चाहिए। और हाँ, इस तरह के केसेस में जहां फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं माना गया वहां आपको क्रिमिनल केसेस भी लॉन्च करने की कानून इजाजत देता है। राव धनवीर सिंह जी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तत्कालीन एसडीएम कोटपुतली सुनीता मीणा जी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी का ऑर्डर नहीं माना। इन्होंने रिमाइंडर दिया कि सर आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लाइंस नहीं हो रही है, तो उन्होंने फिर उसको रिमाइंडर दिया, फिर नहीं माना, तीसरी बार रिमाइंडर दिया तो उन्होंने बड़े बेतुके से जवाब किए, ये होता है वो होता है। अरे भाई, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को आप अब चैलेंज कैसे करेंगे? जाहिर बात है उस पर क्रिमिनल केस लॉन्च हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने राव धनवीर सिंह जी ने इस बारे में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को ये इन्फॉर्म किया कि सर आपके ऑर्डर का वायलेशन हुआ है तो आप इस पे एक्शन लें। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, क्योंकि वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कि अगर अब आप ये नहीं देते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और इसे कानून की भाषा में प्रोसिक्यूशन परमिशन सैंक्शन कहते हैं। तो आप कोर्ट चले जाएं, कोई मना ही नहीं। राव साहब, जैसा कि देखा जा रहा है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदकों के पक्ष में फैसला कर रहा है, उसके बाद भी लोक सूचना अधिकारी जो है वो जानकारी प्रदान नहीं कर रहे हैं, और आवेदक जो है उसके बाद द्वितीय अपील में जा रहा है, और द्वितीय अपील को राज्य सूचना आयुक्त अटेंड भी कर रहा है, जबकि आवेदक के पक्ष में फैसला हुआ है। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के सूचना आयुक्त सुनील पोरवाल जी का भी आदेश था, जिसमें उन्होंने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आप 19(3) अपील में नहीं आ सकते, क्योंकि फैसला आपके पक्ष में है। तो आपके पक्ष में अगर लोअर कोर्ट में कोई फैसला होता है तो क्या आप उसको अपील करने हाई कोर्ट जाएंगे क्या? इस संबंध में थोड़ा सा आप स्थिति क्लियर करिए ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो। देखिए, प्रथम अपीलीय अधिकारी धारा 19(1) में कोई निर्णय आवेदक के पक्ष में कर देता है, या राज्य सूचना आयोग अपीलार्थी के पक्ष में 19(3) में फैसला कर देता है, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक के पक्ष में हाई कोर्ट अगर फैसला कर देगा तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पुरवाल जी का फैसला जो था वो बिल्कुल सही है, और हम आरटीआई एक्ट को समझ नहीं पाए, हम फर्स्ट अपील के आदेश को खुद ही चैलेंज करने आयोग को पहुंच जाते हैं, आयोग के फैसले को हाई कोर्ट नहीं जाते, तो वो हमारी गलती है। कानून में ये प्रावधान है कि जिसके पक्ष में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने फैसला कर दिया
तो वो प्रथम अपीलीय अधिकारी को या आयोग को लिखे और उस पर बाध्य करेगा अपने फैसले की तामील कराएं। नहीं कराते हैं कोई से भी तो वो FIR आपराधिक प्रकरण दर्ज करा सकता है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य सूचना आयोग में अपीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसमें राज्य सूचना आयोग भी गलत निर्णय कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता में 19 दिन में अपील कर रहा है तो उन्हें उस अपील को खारिज करना चाहिए और उसे प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास भेजना चाहिए कि आपके निर्णय का पालन प्रथम अपीलीय अधिकारी करेगा। अगर वो नहीं करवा रहा तो आप हमारे पास शिकायत कर सकते हैं, अपील नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी राज्य का सूचना आयोग जो है वो एक आराम स्थल बन चुका है। इतना भारी पैसा लेते हैं वो। माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दिन के अंदर एक जस्टिस करीब 150 से 250 फाइल निकालते हैं, लेकिन राज्य सूचना आयोग 10 से 15 फाइल नहीं निकालते। 11 बजे आना, 2 बजे चले जाना, वो निकालना ही नहीं चाहते। और वो जो फैसला करते हैं वो लोक सूचना अधिकारी के पक्ष में ही फैसला करते हैं। हमारी गलती ये है कि आम आदमी हाईकोर्ट तक नहीं पहुंच सकता। हाईकोर्ट वकीलों की फीस साल 2 साल का झंझट, इसलिए वो टूट जाता है और नहीं जाता। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे साथियों को माननीय उच्च न्यायालय और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि इन आयोगों के फैसले को चैलेंज किया जा सके जी। मेरा जो मूल सवाल यह था कि राज्य सूचना आयोग उन द्वितीय अपीलों की सुनवाई क्यों कर रहा है जिसको करने का कोई अधिकार उनके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने पक्ष में फैसला दिया है। अगर कोई नागरिक अगर अज्ञानता बस वहां पे अगर द्वितीय अपील लगा रहा है तो उन्हें उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। वो उनको अटेंड करने लग जाते हैं बैठ करके और 2-2 साल 3-3 साल तक सुनवाई नहीं होती। मेरा इसमें मानना है कि अज्ञानता, आप चैनल चलाते हैं, आप एक बार किसी आयुक्त के पास जाकर RTI कोई धारा पूछ ले, अगर वो एक झटके में बता दे तो उसको ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान है। तो इसका मतलब ये है ना कि जो लोग द्वितीय अपील दायर कर रहे हैं उनके पक्ष में फैसले आने के बाद वो उनकी अज्ञानता से कर रहे हैं, उनको ये द्वितीय अपील दायर नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या है, जो भी सूचना आयुक्त नियुक्ति राज्य सरकार करती है उनको कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। कोई आम आदमी से लगा कर अधिकारियों तक बैठा दिया जाता है। वहाँ वो एक्ट को पढ़ते ही नहीं, उनसे ये पूछे एक्ट में कितनी धारा नहीं बता पाएंगे। और जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ मौजूद दोनों वरिष्ठ लोगों का यह कहना है कि द्वितीय अपील उस स्थिति में दायर नहीं करना चाहिए जब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया है। प्रथम अपीलीय अधिकारी को आप ये इस बात के लिए लिखेंगे कि आपके आदेश की पालना नहीं की जा रही है, आप अपने आदेश की पालना करवाइए। और चूंकि वो आपका जूनियर है और विधान को मानने के लिए मजबूर है, अगर वो आपके आदेश की पालना नहीं कर रहा तो आप उसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाएं। हाँ, एक स्थिति और बन रही है कि अगर आपके प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी अगर आपको जानकारी नहीं मिल रही है तो अपराध सूचना आयोग में सिर्फ उसको दंडित करवाने के लिए 18(1) के तहत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जो विधान के अनुरूप है। और जो इसमें राज्य सूचना आयुक्त इस प्रकार के मैटर को सुन रहे हैं वो वैधानिकता नहीं है और वो विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। उनके अंदर अज्ञानता है या उनको RTI एक्ट का ज्ञान नहीं है। धन्यवाद।